तो आज मैं बताऊंगा आप सभी के लिए कि माई भारत पोर्टल पर आप रजिस्टर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए जाना है गूगल पर, माई भारत पोर्टल आपके लिए सर्च करना है और जैसे ही आप करते हैं सर्च तो आपके लिए कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप सभी वॉलंटियर्स के लिए क्या करना है, सबसे पहले रजिस्टर नाम पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन आ रहा होगा तीसरे नंबर का। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके लिए यहाँ से आएगा रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके लिए अपना मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ से अपने मोबाइल नंबर, ईमेल भी डाल सकते हैं। तो आप जैसे मोबाइल नंबर डालते हैं, सो फ्रेंड्स आपके लिए प्रेफर करना है कि आप अपना मोबाइल नंबर ही डालें, जिससे कि जितने अपडेट्स होते हैं यहाँ पर ज़्यादातर व्हाट्सएप पर आते हैं। तो हमारा OTP है 436609 और अब हम सबमिट कर देंगे। ओके, जैसे ही सबमिट करते हैं तो यहाँ से हमारे लिए अपना नाम, ओके, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर, स्टेट, ये सब सिलेक्ट करने के लिए आएंगे। तो आपके लिए सिलेक्ट करना है, ठीक है, और उसके बाद आगे प्रोसीड करना है। आपके लिए इसी के अकॉर्डिंग ही आपके लिए रिपब्लिक डे परेड में जाने का ऑप्शन मिलेगा। तो गाइज आपके लिए यहाँ से अपने कॉलेज का नाम सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि मैं अपना कॉलेज का नाम सेलेक्ट करता हूँ। जिस भी आप कॉलेज से जा रहे हैं तो आपके लिए यहाँ से कॉलेज का नाम सेलेक्ट करना होता है। ओके, जैसे कि मेरा PPN PG कॉलेज है तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। ओके, इसके बाद आपके लिए स्पोर्ट टैलेंटेड, यहाँ से कुछ आपके लिए एथलीट, आर्चरी, ये सब चीज़ आपके लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से, रेसलिंग, बैटिंग, शूटिंग, रोलिंग, खो खो, कबड्डी, जज, हॉकी, ये यदि आपने की हुई है, ठीक है, तो मैं आपके लिए यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, स्पोर्ट। उसके बाद डू यू बेस्ट टू पार्टिसिपेट इन खेलो इंडिया टैलेंट हंट। ठीक है, आपके लिए इसमें सब में पार्टिसिपेट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपके लिए सबमिट कर देना। ओके, जैसे ही आप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी सबमिट हो जाती है, ठीक है, तो आपके लिए आगे प्रोसीड कर जाना है। ठीक, तो चलिए प्रोसीड करते हैं। सो गाइस यहाँ से कुछ इस टाइप का दिखा रहा है, प्राउड वॉलंटियर बिल्डिंग द फ्यूचर विद भारत। ठीक है, यहाँ से मेरे ये आ चुकी है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, वॉलंटियर फॉर भारत, हेल्थ एंड फिटनेस, CV बिल्डर। ओके, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है और अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स सी। सो गाइस यहाँ से आपके लिए कुछ क्विज आ रहे होंगे देखने के लिए। तो आपके लिए यहाँ से क्विज पर कोई भी क्विज आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अभी यहाँ से करने वाला हूँ एक क्विज। ओके, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं क्विज। ओके, यहाँ पर टोटल स्कोर, ठीक है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन रही है। तो देखो टोटल नंबर, इस टोटल क्वेश्चन 20 हैं एंड टाइम दिया है इसके लिए आधा घंटा एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर की तरफ से है क्वेश्चन। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ से आप गांधी जयंती पर अलग अलग टाइप के कुछ भी कर सकते हैं। ओके, ये मेरी इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, तो मैं इसके आगे प्रोसीड करके इसके लिए पढ़ने के बाद आगे बढ़ पाऊँगा। ओके, लेट्स सी। गाइज आपके लिए यहाँ सेलेक्ट करना है अपनी लैंग्वेज। ओके, फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, और जैसे ही आप प्रोसीड करते हैं, देखो यहाँ से जैसे ही आप यहाँ से प्रोसीड करते हो तो आपकी क्विज ओपन हो जाती है। आपके लिए मिनिमम 18 नंबर चाहिए होते हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिरसा मुंडा बिलोंग्स टू विच ट्राइबल कम्युनिटी। तो बिरसा मुंडा बिलोंग्स टू विच कम्युनिटी मैं आपके लिए बताऊंगा। इसके बाद चलिए शुरुआत करते हैं। सो गाइज रानी दुर्गावती बिलोंग्स टू विच ट्राइबल कम्युनिटी, इसमें इसका देखो आंसर हम लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है इसमें चंदेल। ओके, चंदेल, संथल, गोंड, तांडवी, भील। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को पढ़ लेना है एक बार क्वेश्चन के लिए। जैसे कि बोला था, रानी दुर्गावती बिलोंग्स टू विच ट्राइब। तो यहाँ से देखो रानी गोंड ट्राइब से बिलोंग करती थी। ओके, तो इसमें हम लोग आगे प्रोसीड कर जाएंगे एंड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं। जैसे कि अभी ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसमें देखो व्हाट डज EMR स्टैंड फॉर। सो ये होता है हमारा एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के लिए, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के लिए स्टैंड होता है। ठीक है, सो इसके लिए हम आगे प्रोसीड कर जाएंगे। ओके, लेट्स सी। इसका एम है फ्रेंड्स टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी हिस्टोरिक एजुकेशन टू मिडिल। ठीक है, हाई क्वालिटी मतलब एक प्रकार से हाई क्वालिटी की एजुकेशन बोली जाए किसके लिए, स्पेसिफिकली हमारे जो शेड्यूल ट्राइब्स के बच्चे हैं ना, शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, उन लोगों के लिए ये एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा भी हो जाएगा। ठीक, इसको नेक्स्ट कर देंगे हम एंड ऐसे पूछा गया व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ 15 नवंबर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जनजातीय गौरव वर्ष। तो इसमें ये डेथ एनिवर्सरी को बता बिरसा मुंडा की होती है। ठीक है, सो ये एक प्रकार से डेथ एनिवर्सरी तो नहीं होती है, इट्स लाइक डेथ एनिवर्सरी नहीं होती है आई थिंक, मुझे थोड़ा बर्थ एनिवर्सरी होती है, इट्स नॉट डेथ एनिवर्सरी। ओके,
सो चलिए शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज द वन धन योजना इनिशिएटिव एम एट। सो वन धन योजना का मेन एम होता है, प्रधानमंत्री वन धन योजना का एम पता है इसका क्या होता है, इम्प्रूविंग द लाइवलीहुड्स ऑफ ट्राइबल, ठीक है। इसमें लाइवलीहुड ऑफ ट्राइबल, ठीक है, उनके लिए किस टाइप से इन्वायरमेंट, मतलब एक प्रकार से उनके लिए लाइक कम्युनिटी के थ्रू वैल्यू एडिशन ऑफ द माइनर फॉरेस्ट प्रोसीजर, ठीक है, उसमें उनके लिए बंधन MED किया जाता है, ठीक, गवर्नमेंट के थ्रू उनके लिए लाइक बंधन योजना चलाई जाती है, रेफर टू प्रधानमंत्री, ठीक है। उसमें उनके लिए फाइनेंशियल एड दी जाती है, फाइनेंशियल एड फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल कम्युनिटी के लिए एक प्रकार से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जनरली, मतलब एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी दी जाती है एंटरप्रेन्योरशिप की बारे में, ठीक है। ठीक है गाइज, तो सब्सक्राइब फॉर मोर। तो चलिए हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ओके, वेयर डज टोडा ट्राइब लिव। तो टोडा ट्राइब कहाँ लिखती है, ठीक है। तो टोडा ट्राइब आपने देखा होगा, तो बेसिकली ये नागा हिल्स और नीलगिरी वाले एरिया में रहती है, ठीक है, माउंटेन वाले एरिया में, तमिलनाडु वाले एरिया में, ठीक है। तो वहाँ पर ये टोडा हिल्स रहती हैं, ठीक है। तो ये नीलगिरी वाले एरिया में रहती है। तो नीलगिरी आपके लिए पता है कहाँ पर है, नीलगिरी तो आपके लिए पता ही है, यहाँ पर ऑप्शन ही है, तमिलनाडु की तरफ मिलता है। ओके, तो हम अगले क्वेश्चन के लिए प्रोसीड करेंगे एंड हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेलिब्रेटेड संथाल ट्राइब इन झारखंड। सो सांथल ट्राइब एक प्रकार से देखा जाए तो बेसिकली देखो, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द संथल ट्राइब इन झारखंड। तो इसमें सोहरा मांगे ये सब, ये सारे मतलब एक प्रकार से सोहरा ही किया जाता है, सोहरा ही सोहरा ही किया जाता है मोस्टली। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर ट्राइबल ग्रुप इन छत्तीसगढ़। तो इसमें आपका जो मोस्ट पॉपुलस ग्रुप है वो हमारा गोंडा ट्राइब हो जाता है, ठीक है। सो वही है। तो अगला क्वेश्चन आता है, विच लैंग्वेज इज कॉमनली स्पोकन बाय द गुज्जर ट्राइब इन जम्मू कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनकी खुद लैंग्वेज होती है गुज्जरी, ठीक, तो वही लैंग्वेज बोली जाती है इनके थ्रू, ठीक। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग EMRS। तो इसमें हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, ओके, EMRS, ओके, EMRS के लिए हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर हो जाएगा, ओके, देखना है और आगे प्रोसीड कर जाएंगे। द ट्रेडिशनल डांस संतामी कम्युनिटी ऑफ छत्तीसगढ़। सो विच ट्रेडिशनल डांस इज परफॉर्म बाय द सनातमी कम्युनिटी ऑफ छत्तीसगढ़। सो गाइस यहाँ पर बोला गया है कि विच ट्रेडिशनल डांस इज परफॉर्म बाय द सनातनी कम्युनिटी ऑफ छत्तीसगढ़। सो इसमें आपका सही करेक्ट आंसर एंड मोस्ट ऑफ द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका पंथी है ना, वो पंथी आपका जो डांस किया जाता है परफॉर्म बाय द सनातनी कम्युनिटी। तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 कि विच ट्राइबल कम्युनिटी इन जम्मू एंड कश्मीर इज प्राइमरी नोमेडिक एंड रेयर शीप एंड गोट्स। सो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गुज्जर, आपके लिए डोगरा, बकरवाल, गड्डी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो गया बकरवाल, ठीक है। जो बकरवाल होते हैं ना, बकरी चढ़ाते रहते हैं उनके लिए, तो उनके लिए बोला जाता है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्राइबल कम्युनिटी इज द लार्जेस्ट उड़ीसा नोन फॉर द डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड लैंग्वेज एंड ट्रेडिशंस। सो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सिंपली हो जाएगा सांथल कम्युनिटी, ठीक है। तो उड़ीसा में हमारी जो सांथल कम्युनिटी है वो बेसिकली जानी जाती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो गाइज हमारा अगला क्वेश्चन एक कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखता है। तो पेंडिंग 3 क्वेश्चन बचे हमारे, विच ट्राइबल कम्युनिटी फ्रीडम फाइटर रिसीव द टर्म पत्र फ्रीडम फाइटर अवार्ड।
तो इसमें आपका करेक्ट आंसर कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं हो जाएगा, इसमें सीधा आंसर हो जाएगा हमारा जो हमारा अवार्ड है तमरपत्र। तो तमरपत्र अवार्ड हमारा किसके द्वारा रिसीव किया गया है? सो हम लोग यहाँ से एक प्रकार से जो रानी गडनील्यू हैं इनके द्वारा, इनकी ट्राइब के द्वारा रिसीव किया गया। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ट्राइब इन छत्तीसगढ़ नोन फॉर इट्स यूनिक टैटूइंग ट्रेडिशन। सो ये हमारी कोई सिंपल ट्राइब नहीं है, एंड वन। सो जो वो ये वाली क्या नाम है इसका, बेगस है ना, बेगस ट्राइब, बेगस एंड गोंड। इसमें देखो बेगस एंड गोंड में हमारी जो गोंड ट्राइब है, प्रैक्टिकली जो इंटीग्रल पार्ट देखो इसमें, देखो जो बेगा है, बेगा आपकी ट्राइब है, बेगा एंड गोंड द ट्राइब आर पर्टिकुलरली नोन फॉर द, एक प्रकार से ट्रेडिशनल टैटू लोकली एज गुडना था, गुदना, ठीक है, गुदना बोलते। सो इनके जो पार्ट की ट्राइब है, तो बेगा ट्राइब इसमें बेसिकली मांगी जाती है। ओके फ्रेंड्स, गोंड ज़्यादा नहीं मांगी जाती। ठीक है, तो इसमें चलिए देखते हैं क्या होता है मोस्ट। ठीक है, सो इसमें आपके लिए ध्यान रखना चाहिए। ओके, सो लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैसे? सो बेगा इसका हम सबमिट कर देंगे, आगे की बढ़ेंगे। ओके, सो गाइस जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था हु इज ब्रिटिश मुंडा। तो ये हमारे एक प्रकार के ट्राइबल लीडर होते हैं जो फोर्ट अगेंस्ट, ठीक है, ब्रिटिश चर्च के अगेंस्ट रहे। तो हम इसे सबमिट कर देंगे। ठीक है, सबमिट करेंगे, एंड जैसे ही सबमिट करते हैं तो हमारा क्विज सबमिट हो जाएगा। एंड जैसे हमारा क्विज सबमिट होता है तो हमारे लिए यहाँ से देखो इन्फॉर्मेशन रही है, योर क्विज रिस्पॉन्स वॉज सक्सेसफुली सबमिटेड 18 इतने इतने टाइम पर। ठीक है, प्लीज़ नोट दिस टाइम योर रिकॉर्ड, थैंक यू फॉर योर कंप्लीटिंग द क्विज, यू हैव स्कोर 18 आउट ऑफ 20। ठीक है, तो मेरे 90% स्कोर है। ओके, सो मेरे कुछ क्वेश्चंस गलत हुए हैं, 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो आई थिंक मिनिमम स्कोर चाहिए था 18 थी, तो मेरा पास हो गया हूँ मैं। लेकिन ये कि ओके आई विल सी इट कितना इसका स्कोर आता है। ठीक है, सो इसका ओवर स्कोर के लिए मैं स्टार भी दे सकता हूँ। ठीक है, रेटिंग भी और सपोर्ट भी कर दूँगा। ओके, तो आप लोगों के लिए भी सपोर्ट कर देना है। चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए मैं स्टार दे दूँगा, 4 स्टार या 5 स्टार के अकॉर्डिंग जितना भी आपके लिए देना है। गुड एक्सपीरियंस, क्वेश्चन अच्छे थे बहुत। ठीक है, तो मैं इसके लिए फ्रीडम या आपके लिए गुड ओवरऑल लिख दूँगा मैं, बट नॉट वेरी वेल, क्योंकि मेरे 18 नंबर आए हुए हैं। तो मेरे लिए एक सर्टिफिकेट मिल चुका है। देखिए गाइज, यहाँ से मैं डाल सकता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। ठीक है, तो इसमें सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर स्पोर्ट। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली, लाइक ये सब चीज़ें आपके लिए मैं सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकता हूँ मैं। ठीक है, जयंती गुरु बस, ठीक है, ये भी सर्टिफिकेट हमारा मिल चुका है। और बस यही है, इसमें आपके लिए 90% डाउनलोड सर्टिफिकेट हो चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर था ये तो गाइज यहाँ से हम लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया है। और रिमेनिंग 2, टोटल अटेम्प्ट 3। ठीक है, टोटल स्कोर 20। ठीक है, तो मेरे इनकरेक्ट यहाँ से देख सकता हूँ मैं, इनकरेक्ट मेरे थे 2 इनकरेक्ट थे मेरे। ओके गाइज, एंड करेक्ट थे 18, मैंने इसके बिल्कुल नहीं किए। तो यही था मेरा टेस्ट। ओके, सो कैसा लगा आपके लिए ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही क्विज के लिए मेरे साथ बने रहिए। और यहाँ से आप सपोर्ट भी देख सकते हैं बिरसा मुंडा जी की जयंती पर। ठीक है, यहाँ से आप लोग क्विज पर आएंगे, इसके बाद आपके लिए कार्ड व्यू दिख रहा होगा। जैसे आप कार्ड व्यू पर क्लिक करते हैं तो आप लोग यहाँ से अपना स्कोर भी देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, टोटल स्कोर यहाँ पे देख सकते हैं, रिमेनिंग टोटल अटेम्प्टेड। ठीक, तो थैंक यू। और उसके बाद मैं बताने वाला हूँ आपके लिए कि अभी तो एक और क्विज चल रहा है,
तो इसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक, अपकमिंग आने वाले यहाँ पर देखेंगे आपके लिए। उसके बाद यहाँ से देखो एक क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, देखो यूथ ऐसे क्विज ऐसे। तो जैसे आप रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी आप लोग यहाँ से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, वॉलंटियर फॉर भारत, मेगा इवेंट्स, यूनिटी मार्च, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके लिए रिपब्लिक डे की इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। ओके, और यहाँ से आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ गाइस रिपब्लिक डे के बारे में बताया गया, हमारी तीनों सेनाओं हैं। ठीक है, उनके बाद यहाँ पर देखो एक कंपटीशन चल रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक कॉम्पिटिशन वंदे मातरम। ठीक है, टॉपिक का नाम है स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम। तो मंत्र ऑफ फ्रीडम, इस पर जो जीतेगा उसके लिए मिलेंगे 10,000 रुपये मिलेंगे पर कैश प्राइज। ठीक है, 3 विनर के लिए तो 30,000 रुपये मिलेंगे। यदि आप कोई फर्स्ट विनर है तो उसे 10,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन 27 कंसोलेशन प्राइज 5,000 ईच है। ठीक है, 27 के लिए। तो आपके लिए पेंटिंग वालों के लिए भी सेम टू सेम है। तो आप लोग जिसमें वंदे भारत सिंगिंग कंपटीशन में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें भी आपके लिए पार्टिसिपेट करना है। तो यदि आपके लिए पार्टिसिपेट करना है तो मैं यहाँ से पार्टिसिपेट नाउ पर क्लिक करूँगा। और आपके लिए सबसे पहले यदि देखो वंदे मातरम यदि ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है तो सबसे पहले आपके लिए यहाँ से करना होगा। ठीक है, एंड इफ़ यू वांटेड टू पार्टिसिपेट इन सिंगिंग तो आप नीचे कर सकते हैं। ठीक, और लास्ट वाले में यहाँ पे क्लिक करना है वंदे भारतम सिंगिंग कंपटीशन में भी यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिसमें भी आपने क्लिक करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी करने वाला हूँ वंदे मातरम स्पीच कंपटीशन में, मतलब ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। चलिए मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। ओके, सो गाइज मैंने अभी पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। मैं सबसे पहले वंदे मातरम वाले, देखो यहाँ से सबसे पहले आपके लिए जो देखने के लिए मिल रहा था इंटरफेस, यहाँ से मैं पार्टिसिपेट करूँगा। ठीक है, सबसे पहले जो कि था हमारा क्या था, वंदे मातरम। इस पर हमारा डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर था, सभी में था। कंपटीशन था, सिंगिंग था, पेंटिंग था, और लास्ट में हमारा सबसे पहले था हमारा ऐसे। तो मैं ऐसे में पार्टिसिपेट करूँगा। जैसे मैं ऐसे में पार्टिसिपेट करता हूँ तो देखो यहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी सारी। ओके, स्टार्ट ऐसे, हम लोग यहाँ से स्टार्ट ऐसे करेंगे। ठीक है, एज ए रिपब्लिक परेड सेलिब्रेट एन ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन ऑन द वंदे मातरम द मंत्र ऑफ विल बी कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भाई भारत फुल्लो। ठीक है, 31 आज लास्ट डेट थी फ्रेंड्स। आप लोग यदि करना चाह रहे हैं, देखो इसके कुछ इंस्ट्रक्शन है। द इंटरव्यू विल बी इन बायलिंगुअल। ठीक है, इन इंग्लिश एंड हिंदी। इंडिविजुअल कैन पार्टिसिपेट ओनली वन टाइम, यूजर यानी अनफेयर मीन्स स्मॉल प्रैक्टिस बट नॉट लिमिटेड। देखो इसमें आपके लिए सही मिनिमम 500 वर्ड हैं। ठीक है, मैक्सिमम 600 वर्ड हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नन है। ठीक है, नहीं कोई भी, मतलब कोई भी कर सकता है 10 से 70 साल तक के लोग। ठीक है, सो इस टाइप के, ठीक, आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सो यहाँ से मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। यहाँ से देखो जानकारी जा रही है, पार्टिसिपेंट भी ये सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही। तो मैं यहाँ पे देखो विनर के लिए इतना मिलेगा, कंपटीशन बायलिंगुअल इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ से पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो चुका हूँ। ओके गाइज, तो यहाँ से देखो आपके लिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अभी आपके लिए अपलोड अपलोड एन ऐसे PDF। ठीक है, यहाँ से आप अपलोड भी कर सकते हैं। और इंटर योर ऐसे, तो यहाँ से आप लोग आपका सिंपल फॉर्म रहेगा, आपके लिए इंटर करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी लिख लिया पहले से, तो मैं यहाँ से देखो इंटर कर देता हूँ अपने ऐसे। तो जैसे मैं लिख देता हूँ अपने इंटर ऐसे, यहाँ लिखने वाली बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। ठीक है, आपके लिए बोल्ड करना है तो यहाँ से अपने अकॉर्डिंगली आप लोग बोल्ड भी कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि मैं कुछ वर्ड के लिए यहाँ से बोल्ड करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं बोल्ड करने वाला हूँ। ओके, कुछ पैराग्राफ के लिए मैं बोल्ड कर दूंगा। एंड उसके बाद हेडिंग्स भी बता दूंगा मैं। ठीक, एंड इसके बाद ओ सॉरी, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, योर ऐसे शुड बी एटलीस्ट 500 वर्ड्स, तो आपका नो मोर देन 600 वर्ड्स। ठीक है, तो हमारा भी मेरे वर्ड काउंट 492 हुई है, तो मुझे उसकी आगे करना है। ओके, तो मैं इसकी आगे करता हूँ। ओके, सो गाइज मैं यहाँ से कुछ अपनी मेन लाइन लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे वंदे मातरम
एक प्रकार से वॉच पब्लिश्ड इन 1882 आनंद मैथ becoming a powerful anthem of India's freedom struggle. ओके, इसके बाद आप लोग, ठीक है, इसके बाद और भी चीज़ें लिख सकते हो, ठीक। एंड it sung widely during the Swadeshi freedom struggle. स्वदेशी मूवमेंट जो कि हमारा 1905 में हुआ था, 1905 में हुआ था, ठीक है। और भी आप लोग इस तरीके की कई लाइन लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। एंड इसके बाद इट्स एन बेसिकली इंडिया नेशनल सॉन्ग, ठीक है। इट्स वी ऑल नो दिस कि इट्स इंडिया नेशनल सॉन्ग। by the constituent assembly in 1950, ठीक है। तो ठीक, इट्स ओनली लेड यूजिंग ऑफ द टू लाइक टू स्टैंडर्ड, ठीक, केवल टू स्टैंडर्ड यूज किए गए थे, ठीक है। टू यूजिंग ओनली टू स्टैंडर्ड, ओके। एंड इसके बारे में यही इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो आप, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट, लिटल मीनिंग, वंदे मातरम, मतलब, ठीक है। एंड अदर वर्ड भी आप, हेरिटेज, कलेक्टिव,
इसके बाद हम यहाँ से कुछ अदर वर्ड लेंगे पैराग्राफ के बाद में। हेडिंग 3, कंपोज्ड बाय इट वॉज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके, ठीक, चटर्जी भी कर सकते हैं आप। ठीक, थैंक यू। उसके बाद आप लोग के लिए क्या करना है, जैसे कि मेरा भी इसमें लेटर साइड हो चुका है 534, ठीक, नो मोर देन 600, तो मैंने 534 कर दिया और उसके बाद सबमिट करता हूँ। ठीक है, जैसे सबमिट करता हूँ ऐसे, तो आपका ऐसे सबमिट हो जाएगा। ओके, ऐसे सबमिटेड सक्सेसफुली, तो हमारा ऐसे सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है डिपार्टमेंट ऑफ यूथ की तरफ से। आपको लिखना था, और इफ़ यू विल बी सिलेक्टेड, तो आपके लिए भी मौका मिल सकता है एक बार कहाँ पर गाइस जाने का, रिपब्लिक डे परेड में। ओके, इफ़ यू गॉट सिलेक्टेड, ठीक है। सो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच, एंड दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। आपके लिए वीडियो कैसा लगा आज का ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ऐसे ही चीज़ों के लिए बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। ठीक, यहाँ से आप लोग सर्च कर सकते हैं, ऑनगोइंग जो चल रहा है अभी, तो वो तो चल ही रहा है। ओके, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कैसी लगी ज़रूर बताइएगा यहाँ से, और ऐसे वीडियो के लिए बने रहिएगा। यूथ कंपटीशन प्रोग्राम, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, ठीक, यहाँ से आप लोग जा सकते हो, ये मैंने बताई दिया आपके लिए, ठीक। और आप लोग यहाँ से अदर डिपार्टमेंट ऑफ यूथ में पार्टिसिपेट करना चाहो तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद। सब्सक्राइब फॉर माई चैनल सच टाइप ऑफ कंटेंट। जय हिंद, जय भारत।